मेरा दोस्त और उसकी वाइफ दोनों कामकाजी हैं। बड़े शहर की पॉश कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने मुझसे शिकायत की कि उनका बच्चा करीब 3 साल का हो गया है पर उसे बोलने में परेशानी है। वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। मैंने उन्हें अपने पास मिलने के लिए बुलाया और वो आए। सबके पास अच्छा फोन होने पर भी मैं अचंभित हुआ कि जब मैंने देखा कि 3 साल के बच्चे के पास भी अपना फोन है और वो उसे चलाता तो है पर अपने माँ बाप यानी किसी की और कोई ध्यान नहीं देता, कोई रुचि नहीं है उसको किसी को देखने में। क्या कमी है? क्या कमी उस बच्चे में है या कमी उस माता पिता में है? आइए बात करते हैं कि मोबाइल हमें और हमारे बच्चे को कैसे बदल रहा है। मैं डॉक्टर रोहित काम्बोज, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, न्यूटीमा हॉस्पिटल, बेंस क्लिनिक। अगर आपको याद हो तो करीब सन 2007 में मोबाइल में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जो फोन सिर्फ बात करने के काम में आता था उसमें स्क्रीन जुड़ गई और हम लोग उस स्क्रीन से जुड़ गए। नए नए ऐप आने लगे, 3G, 4G, 5G, इंटरनेट हमें वो दिखाने लगा जो हम चाहते थे और हम उस फोन के एडिक्ट बन गए। फोन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। पहले हम मोबाइल को चलाते थे, अब मोबाइल हमें चलाने लगा। कहने का मतलब यह है कि हम मोबाइल के एडिक्ट हो गए। मोबाइल इस्तेमाल करने में हमको आनंद आने लगा और हम इस आनंद के वशीभूत हो गए। जाने अनजाने में ये फोन हमने अपने बच्चों को भी दिया। कितना आसान है कि आप थक हार के आए, आप अपना फोन बच्चों को पकड़ा दें, आप भी मस्त और आपका बच्चा भी मस्त। खाने के समय पकड़ा दिया, वो मोबाइल देखता रहे और आप उसे खिलाते रहें। मम्मी पापा अपना सीरियल देख रहे हैं और बच्चा अपनी सर्फिंग कर रहा है। पर बच्चों पर इसका प्रभाव बहुत खतरनाक है। बच्चों का मानसिक विकास शुरू के 3 साल में ही सबसे ज्यादा होता है। अगर इन 3 सालों में अपने बच्चों को कोई इंटरेक्शन नहीं किया और उसका इंटरेक्शन सिर्फ मोबाइल से, उसके साथ नहीं खेला, तो उसका न्यूरो डेवलपमेंटल मेंटल प्रॉब्लम आती है उसके बड़े होने पर। और ये मैं नहीं, रिसर्च कह रहा है। इन बच्चों में कम्युनिकेशन में परेशानी होती है। इन बच्चों में ऑटिज्म नाम की बीमारी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बच्चे मोबाइल में देखने वाले किरदारों को सही मान लेते हैं। वायलेंस, पोर्नोग्राफी इमेजेस या ऐसी फिल्म देख सकते हैं जो उनके मस्तिष्क पर के विकास में बाधा पहुंचाती है और उनके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ये फोन उनके कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल को बनने नहीं देता। आपको ध्यान होगा कोविड वाले टाइम में जब स्कूल बंद थे और हम लोग भी घर में बंद थे तो बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी बहुत बढ़ी। जिनमें बच्चा अपने में ही मगन रहता था, वो अपने साथ वालों से आई कांटेक्ट नहीं करता था, बातें नहीं समझता था। बच्चों में अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी और एक बीमारी जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बच्चों में मोबाइल के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। बच्चों में एंग्जाइटी, दिक्कत होने पे एसोसिएशन भी स्क्रीन टाइम से सीधे पाया गया है। बच्चे जब मोबाइल देखते रहते हैं तो वो आउटडोर गेम भी नहीं खेलते, जिनमें उनमें मोटापा और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम मिलती है। बच्चा जो मोबाइल में देखता है वही अपने दिमाग में घुमाता रहता है, जिससे उसके स्कूल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और आजकल कितनी खबरें आती हैं कि बच्चा मोबाइल की वजह से डिप्रेशन में चला गया है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती हैं। एम्स के एक हालिया रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पाया है कि एक्सेस स्क्रीन टाइम आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, यानी कि मायोपिया की समस्या बीते 20 सालों में करीब 3 गुना तक बढ़ गई है। जहां दिल्ली में 2007 में सिर्फ 7% बच्चों को मायोपिया की शिकायत थी, वो 2011 में 13.7% और 2021 में 21% तक बढ़ गई है। बच्चों में पहले चश्मा लगने की उम्र 18 से 19 साल थी, जो अब घटकर 12 से 13 साल हो गई है, जो कि एक चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल सिर्फ खराब ही है, मोबाइल हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। कितनी चीजें हैं जो बच्चे मोबाइल को देखकर सीख लेते हैं। आजकल बच्चों का IQ लेवल बढ़ रहा है, बच्चे क्रिएटिव हो रहे हैं और उसमें मोबाइल का बहुत बड़ा योग है। लेकिन मोबाइल के अच्छे इस्तेमाल के लिए पहले तो माता पिता का स्क्रीन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप जब घर पे आए तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करें और बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन करें और उनसे बातें करें। खाते हुए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बिल्कुल न चलाएं। जो देखें साथ देखें ताकि पता चले कि बच्चे भी क्या देख रहे हैं। इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस हैं कि शुरू के 2 साल तक बच्चों को कोई भी स्क्रीन नहीं देनी है। स्क्रीन का मतलब टीवी, लैपटॉप, फोन, दोनों तीनों से है। शुरू के दिनों में बच्चे इंटरेक्शन से सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से सीखते हैं। अगर स्क्रीन में लगे रहेंगे तो ऑटिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। हालांकि 2 साल तक आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 से 5 साल के बच्चों में पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं दिखानी है और वो भी सुपरविजन के साथ, जिसको हम लोग कोवीन कहते हैं, यानी कि माँ बाप बच्चों के साथ देखें। 6 साल के बच्चों के लिए भी स्क्रीन मॉनिटरिंग या कोवीन की जरूरत है।
बच्चों को अकेले मोबाइल पे ना दें। जब भी खाना खाएं, फैमिली एक्टिविटी में मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। बच्चे देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं और आप देखेंगे कि माँ बाप मोबाइल में लगे हुए हैं तो बच्चे भी मोबाइल में लगे रहेंगे। माँ बाप को एक एग्जाम्पल की तरह उनके सामने आना पड़ेगा। माँ बाप स्क्रीन में लगे न रहकर बच्चों से इंटरेक्शन करें। रात में सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें ताकि नींद में परेशानी ना हो। अगर हम मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल सही से यानी कि डिसिप्लिन से करें तो ये फायदेमंद रहेगा, वरना इसका नुकसान की संभावना ज्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।